यह सत्संग सद्भाव यात्रा चल पड़ी अफ्रीका महाद्वीप के देश मॉरिशस की ओर। एयर मॉरिशस के विमान में भी भक्ति भाव की लहरियां बिखरने लगी। दरअसल अपने हर संकेत से श्री स्वामी जी हमें कोई न कोई शिक्षा जरूर दे जाते हैं। भौतिक सुखों में रहते हुए भी भक्त अपने प्रभु के चिंतन मनन और भजन में लगा रहे, अपने प्रभु को एक क्षण के लिए भी ना भूले। इसी भाव की परिपुष्टि के लिए श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने विमान यात्रा में भी अपने भक्तों को प्रभु के पाठ का रसामृत चखाया। हमारा मुख्य लक्ष्य जो है जाने का, वो केवल भ्रमण नहीं है। मुख्य लक्ष्य है कि भ्रमण के माध्यम से भी अध्यात्म प्रकट हो, भाव सद्भाव प्रकट हो, प्रेम प्रकट हो अंदर का। इसलिए बल्कि साथ नहीं, आधार रूप में और मुख्य भाव के रूप में हमें सत्संग भजन पाठ को साथ लेके चलना है। पेज नंबर 2 निकाल लें। श्री गीता जी के 10 श्लोक है इसमें। और प्रभु आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए अनुराग भी, असुर भागते डर के दिशाओं में उचित है नमस्कार क्यों न करे आपको, सतिया परे इससे भी तो सब कुछ प्रभु आप बस आप आदि देव भगवन सनातन हो, परम ज्ञान सबको वो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी, समाया तुम्ही में जगत यह सभी। यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम, पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मानि तुम। नमस्कार तुमको हजारों ही बार, नमस्कार भगवन है नमस्कार आगे व पीछे से भी, सब ओर से है नमस्कार ही। तुम्ही में है सृष्टि सारी प्रभु, सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। संत हमारे जीवन को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणाएं देते रहते हैं। यही कारण है कि श्री स्वामी जी की अन्य सभी यात्राओं के भांति इस मॉरिशस यात्रा में भी सत्संग के स्वर एयर मॉरिशस के विमान में गुंजायमान हो रहे थे। जी, जीवन में यात्रा क्या क्रम होना चाहिए, और साथ में कहते हैं कि जीवन चलने के लिए यात्रा एक उपक्रम भी बनता है। वैसे तो जीवन अपने आप में एक यात्रा है। जिंदगी को देखें यदि जन्म से लेके मृत्यु तक तो यात्रा ही चल रही है लगातार। और उसमें एक पक्ष ये भी है, उस यात्रा के साथ साथ मनुष्य वैसे भी कहीं ना कहीं चल ही रहा है। कहीं बाहर की दौड़ में भाग रहा है, कहीं किसी होड़ में भाग रहा है, कहीं कुछ पाने के लिए भाग रहा है, कुछ करने के लिए भाग रहा है। तो ये सब यात्रा के हैं अंग। लेकिन उस क्रम में ये जो इस ढंग की एक यात्रा होती है जिसमें अध्यात्म छलकता हो, जिसमें सत्संग का भाव हो, जिसमें सद्भावना की स्थिति हो, जिसमें एक ऐसा संग हो जहाँ बहुत से लोग एक ही भाव को लेके मिले हो, तो वहाँ बहुत
प्रकार से अंदर की प्रतिभा मुखरित होती है। बाहर की यात्रा केवल शरीर की यात्रा, तो भले ही वैसे चल रही है जीवन के साथ और वैसे भौतिकवादिता की एक दौड़ होड़ में, लेकिन ये यात्रा जो है ये आनंद की यात्रा है, ये प्रेम की यात्रा है, ये भाव की यात्रा है, ये सद्भाव की यात्रा है, ये जीवन मूल्यों को मुखरित करने की यात्रा है, ये जीवन के आदर्शों को सामने रखने की यात्रा है। ये एक ऐसी यात्रा है जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य लाभ, जहाँ मानसिक शांति का लाभ, जहाँ अंदर की आभा प्रतिभा को प्रकट करने के अवसर का लाभ, और साथ साथ जहाँ कहीं योग का, कहीं ध्यान का, और विशेष रूप से जब यात्रा कहीं भारत से बाहर की ओर चल पड़ती है समुद्र पार, और उस यात्रा का एक महत्व और बढ़ जाता है कि हम किसी ऐसे देश में भी जा रहे हैं जहाँ की परंपराओं को हम देखेंगे, समझेंगे, और